हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम शुद्ध मतलब जो हवा आती है वो नहीं आ पा रही है। दोनों साइड से प्लांट है, बीच में गांव है। तबीयत खराब होनी है धुआं से ही एकदम सिर में बड़े सिर दर्द होने की। हम बुढ़ा तकलीफ है ना। मुर्गा घाट का रास्ता है ये, जहाँ पे झरना आता है कोई रास्ता उस पर सारे टोल टाल के उन्होंने बराबर के लोगों के पेड़ वगैरह सारे उखाड़ करके मतलब मिट्टी उट्टी डाल करके पत्थर डाल करके फेंक कर। जब इनको पोल्यूशन कंट्रोलर ने जब इनको परमिशन दी थी तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी। कोई मिनिमम डिस्टेंस होता होगा किसी गांव से। ये दोनों प्लांट 200 मीटर्स के अंदर हैं गांव के, विच इज़ नॉट करेक्ट। और इनकी जो परमिशन थी उसका पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। चिमनी से निकलता दम घोंट देने वाला काला धुआं, खेतों में गिरता मलबा और पहाड़ों के गांवों के लोगों का घुटता दम। अगर पहाड़ों में विकास की यही कीमत है तो ये कीमत बहुत ज्यादा है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग जिले के छोटे से गांव शिवनंदी की है। ये गांव अगस्तमुनि ब्लॉक में बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है। पहाड़ों में सड़क किनारे अगर कोई गांव हो तो उस गांव के लोग खुद पर इतराते हैं, लेकिन शिवनंदी के लिए तो ऑल वेदर रोड का ये प्रोजेक्ट बुरा सपना लेकर आया। गांव के दोनों तरफ सड़क बनाने के लिए मेरठ की कंपनी के हॉट मिक्स प्लांट लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही इसी कंपनी का एक मोबाइल स्टोन क्रशर भी है और इनसे उड़ने वाली धूल और दम घोटू धुएं ने इस गांव के लोगों का सुकून और सांस लेने के लिए जरूरी ताज़ी हवा दोनों छीन लिए हैं। मेरठ की आरसीसी कंपनी की चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं ने इस पूरे गांव का दम घूंट दिया है। दिक्कत ये है कि इतना जहरीला धुआं आ रहा है, उससे इतना पॉल्यूशन हो रहा है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को, बूढ़ों को। और उस धुएं से मतलब इतना धूल उड़ रहा है। और यही है कि हम रात को छत पे बैठ नहीं पाते हैं, इतना धुआं आता है रात को या सुबह भी। मतलब सुबह ये प्लांट रुकता नहीं है, रात भर भी चलता रहता है। मतलब इतनी आवाज आती है, रात को हम पढ़ नहीं पाते इसकी वजह से, इतनी आवाज आती है। परेशानी होनी था सर, गाँव में होना था सब मुख भर सर बीमारी निशा दौड़ जब क्या करें। यही समस्या है। प्लांटों से तो लोगों को खतरा ही है, क्योंकि वो अब कई लोग बुढ़े हैं जिनको कि दमे की बीमारी है, कि कई प्रकार की बीमारियां हैं। उसके धुएं से जो है उनको उस प्रकोप से वो परेशान रहते हैं। यही परेशानी बच्चों पे तो इसका ज़्यादा असर पड़ता है, मगर कोई वो नहीं है। और वही हमारे विद्यालय के सामने पे प्लांट फिर लगा हुआ है, उसका धुआं जो है विद्यालय में जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भले आजकल कोरोना काल में मतलब है कि नहीं है, चल रहा है वहाँ पे। गांव के जवान हो या बुजुर्ग, हर कोई इस काले धुएं और धूल से परेशान है। लेकिन महज इंसान नहीं बल्कि गांव वालों के पशु भी इस प्रदूषण की चपेट में हैं। वो बीमार पड़ रहे हैं, उनका चारा खराब हो रहा है। जो पेड़ पौधे हैं सारे धूल से हो रहे थे, जिसकी वजह से गायों और भैंसों को भी नुकसान हो रहा है। थोड़ा धुआं लगना घास धुआं लगना तो बीमार नहीं हो। धुआं घास में बैठ रहा बीमार तो क्या हो रहा है उनको? वो समझ में खास रहे हैं, गर्म हो रहा है उसको। अच्छा, धुआं खाए गंदी चीज खाएगा ना तो प्रॉब्लम हो गया कुछ न कुछ। गांव वालों की बातें सुनकर और तस्वीरें देखकर आप चौंके तो होंगे, लेकिन आप हैरान तो तब होंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये मोबाइल स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट नियम के खिलाफ चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन कह रहा है। उत्तराखंड गजेटियर के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो बताते हैं कि 27 अगस्त 2020 को एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से लिखा गया, जिसे जिलाधिकारी की तरफ से देहरादून के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिस को भेजा गया, जिसमें ये साफ लिखा है कि शिवनंदी में चल रहे हॉट मिक्स प्लांट की समयावधि जून महीने में खत्म हो गई है।
वहीं अपने ऐसे ही एक दूसरे पत्र में जिला प्रशासन लिखता है कि इस कंपनी ने किसी तरह की NOC जिलाधिकारी कार्यालय में जमा नहीं की है। इसके अलावा मेरठ की इस कंपनी के मोबाइल स्टोन क्रशर की भी समय सीमा समाप्त हो गई है। इस पत्र में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिस को ये भी आदेशित किया गया है कि 3 दिनों में इस मामले की जांच करें और रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय को अवगत कराएं। लेकिन अभी तक इसके बाबत कोई रिपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिस ने जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग में जमा नहीं करवाई है। 1 महीने बाद यानी 22 सितंबर को हमने जब इस मामले में उनसे फोन पर बातचीत की तो उनका क्या कहना था ये आप भी सुनिए। जी सर। हाँ, वो मैं चेक करा लूंगा। ऐसा लेटर आया होगा तो मैंने मार्क करा होगा तो वो दिखवा लेंगे। अभी तो अगस्त में हमारे यहाँ कब आया ना वो देखना पड़ेगा। और उसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऐसे जनपद में स्थापित मोबाइल स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, रेड मिक्स प्लांट की जांच के संबंध में। चलो मैं चेक करवा लूंगा। प्रेषक हैं जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और सेवा में मतलब आप लोग क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड पर्यावरण आप लोगों के। नहीं एक्चुअली में सर इसमें मैं ये ऑफिशियल वर्जन जानना चाह रहा था कि आप क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या होता है। और अब मैं ये वो तो करवा लूं कि कब आया लेटर, चेक करवा लेता हूँ एक बार ना, तब बताऊंगा। इतने गंभीर मसले पर हमारे सरकारी सिस्टम की काहिली देखिए। 1 महीने के बाद साहिब कह रहे हैं उस पत्र के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन सवाल रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पर भी उठते हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अभी तक किस नींद में था? स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट की समयावधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें ये याद आ रहा है कि कंपनी ने NOC जमा नहीं करवाई है। रॉबिन सिंह चौहान, उत्तराखंड गजेटियर के लिए।